आपने लिया था, कितना लिया आपने? 1000 से 1100 ml, ठीक है, एक बार में कितना लिया? तो फिर बोले सर आप कितने पढ़ाए थे पानी से? नॉर्मल था, क्या था? आप कहा अब क्या किया? हाँ, जबरदस्ती का सांस लिया, क्या लिया? जब जबरदस्ती का आप सांस लेंगे तो कितना ले लेंगे? 1000 से 1100, इससे ज्यादा सांस आप नहीं ले सकते हैं। ये क्या कहलाएगा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से जाना जाएगा। शॉर्ट में इसे क्या कहेंगे हम? ई आर वी कहा जाता है। तो पूछा कि बताइए एक जो ह्यूमन होता है उसका ईआरवी कितना होता है? कितना कहेंगे? 1000 टू 1100। हाँ, इसका मतलब हुआ कि आप पूरी ताकत से आपने सांस खींचा। हाँ, पूरी ताकत से क्या लिया? सांस लिया। और सांस लेने के बाद जितना ऑक्सीजन आपके अंदर गया तो ये चीज क्या कहलाएगा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए अगला है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या है? इसे हिंदी में अवशिष्ट आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशिष्ट आयतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवशिष्ट आयतन कहा जाता है। आपने पूरा ताकत से सांस छोड़ा, क्या किया? अब तो आपने सांस ले लिया, पूरा ताकत से लिया। जब पूरा ताकत से लिया तो क्या कहलाया? ईआरवी कहलाया। हाँ, और जब पूरा ताकत से नहीं, आप जबरदस्ती का सांस छोड़ते रहते हैं, नहीं कोई गंदा गंदा चीज सामने आ जाता है या सुना ना, जल्दी आप क्या करते हैं? जबरदस्ती का नाक से हवा निकालते रहते हैं। तो निकालने के बाद भी आपके अंदर, हाँ देखिए क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवेंट आ फॉर्सिबल एक्सप्रेशन, दिस इज एवरेज कितना हो जाएगा? हाँ, आप कितना भी कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? कितना भी ट्राई करेंगे, जो फोर्सिबल रिस्पिरेशन होगा, मतलब आप जो जोर जोर से क्या कर रहे हैं? हाँ, सांस छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। तो कितना अप्रोक्स आएगा? 1100 से 1200 ml। तो यही चीज क्या कहलाएगा? रेसिडुअल वॉल्यूम या अवशिष्ट आयतन के नाम से जाना जाएगा। इतना हमको दिक्कत है किसी को? नहीं ना? तो बताइए आप, व्हाट इज डायफ्राम? हाँ, आप डायफ्राम क्या है? हम्म, और कुछ बताएंगे इसके बारे में? हम्म, डैमेज हो जाता है, इन केस में लोग क्या कर जाते हैं? दे जाते हैं। व्हाट इज रिस्पिरेशन? आप बताइए, रिस्पिरेशन क्या है? श्वसन किसे कहते हैं? हाँ चलिए ठीक है, बताइए, उसको ट्रांसलेट कीजिए। नहीं याद करते हैं? कम से कम ई चैप्टर सब भी तो याद कर लीजिए, तो अपने बारे में है, इस सब के बारे में क्या पढ़ना? एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ होता है बाबू, बताओ? गैस हमारे आपके शरीर में जो आपने सांस लिया, हाँ, उसका बदलाव कहाँ होता है? अदला अदला लेन देन कहते हैं ना। हाँ, तो उसे इंग्लिश में एक्सचेंज कहा जाता है। कहाँ होता है बताइए, आप बताइए। नहीं नहीं, ये बताएंगे बॉयज में। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्रेशन, क्या होता है एक्सप्रेशन? हीरो बताओ तो। हाँ, थोड़ा सा पूछ लियो हम। देखो 25 लाख स्टूडेंट नीट में फॉर्म भरता है, कितना भरता है? हाँ, 25 लाख। हाँ, सीट कितना होता है? 25,000 गवर्नमेंट में। कितना बच्चा फॉर्म भरता है? 25 लाख। हाँ, अब फॉर्म सीट कितना है? 25,000। ऐसे पढ़ेगा तो कहियो जिंदगी में आएगा 25,000 में? हाँ, कम जहाँ जितना पढ़ रहा है उतना भी तो कंप्लीट करके रखो। बहु बच्चा है तुम लोग, बताओ कि थोड़ा हम क्वेश्चन याद करने के लिए कल दो तुम याद करके आना सुनेंगे? हाँ, कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा तुम लोग। हम तुमको बच्चा के तरह तो आवाज से कबीर का क ख तक लिखने के लिए दें कि क आवाज से क ख तक लिख के लाना, फिर कल हम सुनेंगे तुमसे, हम पढ़ाएंगे कब तुमको, तुम ही जवाब दो। अगर हम यही सब करने लगे, तुमसे क्वेश्चन करें, बार बार तुमसे पूछें, सुने, तो क्लास कब लेंगे?
तुम ही लोग जवाब दो। हाँ, अलग से पढ़ाएंगे फिर, है पॉसिबल? देखिए कोनो भी कोचिंग होगा ना, वहाँ पे क्वेश्चन वोश्चन नहीं करता है टीचर, पर जो हायर क्लासेस के होते हैं, हाई लेवल का पूछें। फंक्शन ऑफ डायफ्राम बताइए तो, फंक्शन ऑफ डायफ्राम। हाँ, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेडियंट। ये खाली जगह जो होता है जी, के लिए वो आ जाता है। व्हाट इज द प्लूरल मेम्ब्रेन? इधर से बताइए, 2 2 4 2 6 2 8 गूगल्स में से बताइए, व्हाट इज प्लूरल फ्लूइड? प्लूरल फ्लूइड क्या होता है? 2 2 4 2 6 2 8 में से बताइए ना, प्लूरल फ्लूइड क्या है? ऐसे में कैसे काम चलेगा? आओ सनम जाओ सनम वाला हाल लगा रखे हैं आप लोग, सुबह पढ़ते हैं शाम पढ़ते हैं। हाँ, एक बार भी चैप्टर पढ़ ना चुके हैं आप लोग? नहीं, सब अप्रोक्स लगभग सारा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सुबह में नहीं पढ़ते हैं तो ये तो कम से कम पढ़े होंगे ना, अब नहीं पढ़ते होंगे पर ये तो पढ़े होंगे ना, तो फिर बताने में क्या दिक्कत है? एकदम आसान चीज सब है ये सब। बताइए तो इसमें एस्ट्रम बोन कौन सा है? तुम नहीं बताएगी, ये सब बताएगा, जितना उसको छोड़ के जितना क्लास का बच्चा कोई भी बताओ। एस्ट्रनम हड्डी इनमें कौन सा है? ये वाला रिब केज किसे कहते हैं? रिब केज कह रहे हैं। ये पूरा संरचना क्या कहलाएगा? रिब केज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या लंग्स का आकार छोटा बड़ा होता है? आप बताइए, किस आकार चुप रहो आप, किस साइड का लंग्स बड़ा होता है, किस साइड का लंग्स छोटा होता है? क्यों? हाँ तो बताए, हम तो बताएं कि छोटा होता है, आपने आंसर भी सही दिया, पर होता क्यों है ये बताइए। इसका भी आंसर हमने बताया था आपको, जवाब दीजिए अब आप ही। देखिए यहाँ पे ये जो संरचना होता है ना, किसके लिए होता है? दिल के लिए होता है, हार्ट के लिए। इसी कारण से एक साइड का लंग्स थोड़ा क्या होता है? बड़ा होता है, एक क्या होता है? छोटा होता है। एक्सचेंज ऑफ O2 कहां होता है बताइए तो? एल्वियोली में। हाउ मेनी एल्वियोली प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग्स? 300 million। ये सब बहुत काम देगा आगे आपको, ये सब सही से पढ़ लीजिए, आजीवन आपको काम देगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, जब तक आप पढ़ाई करेंगे बायोलॉजी में तब तक। देखिए फिर कह रहा है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बताएंगे कोई? बॉयज में चारों में से बताओ तो कैपेसिटी क्या होता है? तुम चारों में से बताओ कैपेसिटी क्या होता है? नहीं कहता कि हमारा कैपेसिटी है, तुम हम खरीद लेंगे। नहीं, क्षमता है कि नहीं। देखिए क्या कह रहा है, देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इसे कहते हैं आईसी। क्या कहा जाता है? आईसी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर। क्या है? आफ्टर ए नॉर्मल एक्सप्रेशन। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इंस्पायर क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है? अगर ये दोनों नहीं पता है तो टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो जब तक आपका पिछला क्लियर नहीं रहेगा आगे वाला समझ में आने वाला नहीं है। तो बैकअप अच्छे से पढ़ के आइए, अभी का एकदम मॉडर्न एआई का जमाना है, जो कहिएगा सारा चीज क्रिएट करके, डिफिनेशन मांगेगा डिफिनेशन दे देगा, वीडियो मांगेगा वीडियो बना करके दे देगा, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं, जबकि सबके पास फोन है, खाली रील्स देखता होगा तुम लोग, है कि नहीं? इट इंक्लूड द टोटल, हाँ, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब हम टीवी को, किसको? टीवी हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम, आज जब हम आईआरवी को क्या कर देते, आईवीआर को क्या कर देते हैं? ऐड जोड़ देते हैं, तो हम जो अगला हेडिंग बनता हो क्या कहलाता है? तब बताइए टीवी कितना होता है और आईवीआर कितना है? टीवी हो गया 500
अब प्लस, देखिए IRV कितना है हमारा, कहाँ गया, देखिए ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो कितना है 2500 से 3000, तो आप लास्टे वाला मानिए, हाँ 3000, तो हमारा बताइए क्या आ गया, IC हमारा क्या आ गया, कितना आ गया 3500 आ गया। इस समय मानेंगे ना तो लास्ट वाला मानिएगा आप वैल्यू, ठीक है, शुरू वाला मान दीजिएगा तो कोई जिद कर लेगा, नहीं हम लास्ट में कस के सांस लिए तब, हाँ जब लास्ट वाला मान लेंगे तो कहाँ जाएगा वो, हाँ दोनों में आ गया, तो बोलो खींचो, तुमको जितना कस के सांस खींचना है, कितना खींचेगा तो कितना आएगा लेटेस्ट 3000 आएगा, कितना आएगा, और जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा IC जो आएगा कितना आ जाएगा 3500 आएगा, ठीक है। जब हम क्या कर देंगे, टीबी और IRV को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये पहले आपको टीबी याद होना चाहिए और IVR आपको याद होना चाहिए। टीबी की टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इतना करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, हाँ इस चीज को दर्शा सकते हैं। पहले लिखिए थे दोनों, हाँ मुखिया जी, ठीक है भेज रहा हूं जी। क्या किया, जब नॉर्मल सांस लिया और नॉर्मल सांस लेने के बाद जो एयर उसने क्या किया, नॉर्मली रिलीज किया, क्या किया, नॉर्मल आपने सांस लिया और सांस क्या किया, रिलीज किया, इंस्पिरेशन। दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम, तो पहला हमारा क्या है, टाइडल वॉल्यूम तो आप ही जानते हैं कितना है 500, और दूसरा हमारा क्या है ERV एक्सप्रेस, दोनों का जब हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तब 500, अब प्लस हमारा ERV कितना है, देखिए तो ERV कितना है, ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो 500 प्लस कितना हो गया 1100, तो हमारा EC कितना होगा 1600, ठीक है। सबके नीचे में ये बनाइए लेना, छोड़ना नहीं इसको, ठीक है, तो छोड़ देगा तुमको तो छुटले रह जाएगा, तुम लोग दोबारा इसको पलटा के नहीं देखेगा, ठीक है। तो ये भी बना लो और ये भी बना लो, तो बताएगा, बताइए EC लंग्स का EC कैपेसिटी कितना है, तो सीधा क्या कह देंगे 1600, कितना कह देंगे, हाँ, और IC पूछेगा तो 3500, कितना कहेंगे, समझ ली, देखिए टाइडल वॉल्यूम ये वाला पढ़ने रही ना पहला वाला, टाइडल देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन, और मतलब एक बार तुम सांस लिया ना तो 500 ml सांस लिया नॉर्मली, कितना लिया, जब 1 मिनट में तुम 12 से 16 बार सांस लेता है, कितना लेता है 12 से 16 बार, ठीक है। तो एक बार जब सांस लिया तुम तो कितना लिया 500 ml, तो जो 500 ml सांस लिया वो क्या कहलाया, टाइडल वॉल्यूम कहलाया, क्या कहलाया, टाइडल वॉल्यूम। और दूसरा देखो हमारा क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV है, क्या है, हाँ, तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, हाँ तुम क्या किया, सांस जो छोड़ा, क्या किया, हाँ जबरदस्ती का जो सांस छोड़ा तुमने, सांस लिया और जबरदस्ती का तुमने सांस छोड़ा, तो कितना छोड़ा है 1100, तो 1100 हमारा क्या कहलाया ERV कहलाया। तो जब टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एक साथ क्या कर दिया जाता है, कंबाइंड कर दिया जाता है, तो 500 प्लस कितना हो गया, तो हमारा टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 1600, तो ये क्या कहलाएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत इतना में किसी को, देखो अभी कितना 6 गो पॉइंट है ना, पूछो यहाँ पे, यहाँ से एक हो गया, कहाँ चल गया, यहां से देखो किसी को दिक्कत है कोई पॉइंट में तो बोलो। पहला है हमारा टाइडल वॉल्यूम, दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा है रेसिडुअल वॉल्यूम जिसे अवशिष्ट आयतन कहते हैं, हाँ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, अब ये पढ़े हैं IC, दूसरा पढ़ा आपने एक्सपिरेटरी कैपेसिटी EC, अगला है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, लिख लीजिए ये भी।
इसे क्रियाशील अपशिष्ट क्षमता कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? क्रियाशील अपशिष्ट क्षमता। इसको ये रेसिडुअल है ना, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी को। वाइटल कैपेसिटी को कहते हैं जैव क्षमता। क्या कहते हैं? वाइटल ऑर्गन क्या होता है बताओ तो? हाँ, वाइटल ऑर्गन क्या होता है? हाँ, वाइटल का मतलब क्या होता है? जो हमारे आपके लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी है, जरूरी है। उसी प्रकार बॉडी में होता है वाइटल ऑर्गन। क्या होता है? लीवर हो गया, क्या हो गया? हार्ट हो गया, सब क्या है? वाइटल ऑर्गन है। क्या है? जो हमारे आपके शरीर के लिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उस अंग को हम क्या कहते हैं? वाइटल ऑर्गन कहा जाता है। लिख लें इतना? दोनों लिखा? इसका खुद से निकालो तो सब, ईआरवी और आरवी का लिखो नीचे में, खुद से बनाओ।